सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और फिर से आप सबके सामने कुछ सबके क्वेश्चन और कुछ मेरे मन के विचार और जैसे आपके कॉल आते हैं और आप सबका प्यार जो आज फिर से मन में जो हैं बातें वो आप सबके सामने बैठे हुए हैं बात करने के लिए। आज बहुत दिन से 2 दिन से मेरे मन में विचार चल रहा था, जैसा कि किसी किसी के क्वेश्चन होते हैं कि बाबा नहीं सुनते हैं, तो आज का टॉपिक सबसे बड़ा है बाबा नहीं सुनते हैं। और बहुत लोग कहते हैं हम मांगते रहते बाबा सुनते ही नहीं, हम मांगते रहते हैं बाबा सुनते ही नहीं, हमने इतने व्रत कर लिए, हमने ये कर लिया, हम यहाँ गए वहाँ गए, बाबा सुनते ही नहीं रहे। क्यों नहीं सुन? हम इतनी पूजा करेंगे बाबा सुन, ये हमारी बाबा व्रत खत्म हो जाए, आप बाबा ये काम मेरा पूरा कर देना, मेरे व्रत खत्म हो गए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। हमने दिए जलाए और दिए मेरे पूरे हो गए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। हम इधर ज्वाइन हो गए और इधर ये करने लगे, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोग करते हो ना, तो हाँ हम बाबा से बोलते हैं बाबा प्लीज़ बाबा ऐसा क्यों हो रहा है कि आप मतलब ये भटकाव आने लगता है, आप लोग सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ये भी हो गया चलो ये भी हटाओ, चलो ये हो गया, इधर मंदिर गए 5 दिन 5 गुरुवार माने थे वहाँ चले गए, फिर काम नहीं हुआ, चलो ये साइड करो, ये भी हो गया, इससे नहीं होगा काम, चलो फिर से चलते हैं। तो मानते हैं कि भटकाव आता है, लेकिन उसके पीछे कुछ तो राज छुपा होगा। क्या ऐसे ही बाबा ने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो? क्यों इतना भटकाव लाते हो? बाबा ने कहा ना मुझे जीवित मानो। अगर वो जीवित हैं तो आप कैसे कहते हैं बाबा नहीं सुनते हैं? बाबा सुनते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। ये मत सोचो कि बाबा सुनते नहीं हैं। समय का खेल होता है, बाबा समय से पहले कभी किसी को नहीं देते। आप सोचो कि समय से पहले मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ आप भटकाव में आ जाओगे। अपने सदगुरु के चरणों में अगर आप पढ़ो और ये मांगो कि बाबा हमें भटकाव नहीं देना, और आप उस श्रद्धा भाव से पूजा करना स्टार्ट करो। ये मत करो कि हमें ये मिल जाए तो हम इतने दिन ये करेंगे, ये बाबा मिल जाए तो इतने दिन हम ये करेंगे, और वो आपका पूरा होता है और आपका जब नहीं मिलता तो आप भटक जाते हो। ये भटकाव ही है। बस सिर्फ बाबा के चरणों में अगर हम बैठे हैं और आप बैठे हो तो एक ये भावना लेकर के बैठना कि बाबा हमें सही राह देना, हमें अपने चरणों में लगाए रहना। तो आप जो हम मानते हैं आप सब लोग बहुत परेशान होते हो, परेशानी में इंसान मांगता है, और आपने परेशानी में कोई चीज़ बाबा से मांगी है, और बाबा अगर आपके ऊपर परेशानी डाली है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और अगर आप बाबा से जुड़े हो तो परेशानियां तो आपकी जाएंगी ही जाएंगी, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई परेशानी नहीं जाएगी। और आपको दिल से बाबा को कनेक्ट होना पड़ेगा और बाबा से एक लगाव करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना होगा कि हमने सिर्फ माना है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। लोग ये उपाय बता दो दीदी, ये उपाय बता दो, उपाय से क्या कुछ हो सकता है? आप बताइए। हम अपने माँ बाप को मनाने के लिए उपाय करेंगे? आप माँ बाप को सोचिए, अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे तो आप उपाय करके उनको मनाएंगे? नहीं ना। आप अपने माँ बाप को कैसे मनाएंगे? प्यार से। तो प्यार अपने देवा से भी प्यार तो करो। क्यों ऐसा सोचते हो कि उपायों से ही मानते हैं देवा अपने? लोग पूछते हैं उपाय बताइए, उपाय नहीं, आप इनके चरणों में समर्पित हो जाओ, इनकी बार बार बोलते हैं आंखों में खो जाओ और बाबा के प्यार में खो जाओ। कौन आपकी ख्वाहिशें रहेंगी, आपको सब मिलेगा, लेकिन आपके जो भटकाव होगा ना वो दूर हो जाएगा। ये पूरा विश्वास है। जो भी अगर ये सोच करके बाबा के चरणों में आएगा कि नहीं बाबा मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, हम आपको ये करेंगे। अरे बाबा को आप क्या करोगे? हम सब क्या कर सकते हैं बाबा को, ये बताइए। वो तो खुद झोलियाँ भर के आते हैं और हमको लुटाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उनकी सेवा भी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देने वाले बाबा हर पल अपने झोली से लुटा रहे हैं। तो जब वो लुटा रहे हैं तो एक अपना हमारा भी फर्ज बनता है वो किस तरह से लुटा रहे हैं और हमको कैसे लेना है। और ये भटकाव अपने मन से दूर करना है, और वो भटकाव भी बाबा के चरणों में ही बैठ के दूर होगा। आप सोचो कि 4 दिन हम ये पूजा करेंगे, ये मेरा भटकाव दूर होगा। 4 दिन उसमें ज्वाइन हो जाएं, वो ग्रुप आया है उसमें ज्वाइन होंगे, ये ग्रुप आया उसमें ज्वाइन होंगे, उनके जाके पूजा करेंगे। अरे ये मत करो। एक आप अपने घर में एक अगर बाबा की फ़ोटो भी रखिए, नहीं है आप अपने दिल में बाबा को याद, कहीं भी आप जंगल में भी बैठे हैं बाबा को याद कर लिया,
बाबा स्वयं चल के आ जाते हैं आपकी हर मनोकामना। लेकिन वक्त से पहले आप सोचो कि वक्त से पहले बाबा दे देंगे, कभी नहीं। वक्त आएगा आपको उससे दुगना देंगे और उससे अच्छा देंगे। शायद आप मांग रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं है और आप जिद करके मांग रहे हो, हम बाबा ये व्रत कर रहे हैं, वो व्रत कर रहे हैं। कभी भी अपने माँ बाप, कितना भी आप व्रत करिए, आप कुछ भी करिए, वो आपको नहीं देंगे। देंगे जब वो आपके देने काबिल होगी वो चीज़। तो इतना भटकाव मत लाना कभी भी लाइफ में। हम ये थोड़ी थोड़ी बातें आप सोचते होगी शायद हम कुछ ऐसा ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन हमारा बहुत लोगों की क्वेश्चन होते हैं। जब आप सबके क्वेश्चन होते हैं और डर भी लगता है, बाबा अगर इसको ये चीज़ ना मिली तो ये भटक जाएगा, बाबा अगर ऐसा ना हुआ तो ये भटक जाए। मुझे डर लगता रहता है। आप लोगों की इतना भटकाव होता है, आपका दुख भी होता है बहुत। बाबा के आगे जैसे क्वेश्चन करते हो, बाबा सबकी सुन रहे हो, हमारी क्यों नहीं सुन रहे? उनका समय आ गया है तो उनको बाबा ने सुना है, आपका भी समय आएगा तो आपकी भी सुनेंगे। लेकिन दूसरे से कंपैरिजन क्यों करना कि बाबा उनकी सुनते हैं, उनको सपना देते हैं, हमको नहीं देते। हम भी कहते हैं हमें जल्दी बाबा का सपना नहीं आता है तो हम क्या करें? नहीं, बाबा हमारे अपने हैं। जब समय होगा जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग को दिखाएंगे, वैसे सपने देंगे, वैसी रास्ता दिखाएंगे। ये तो नहीं ना कि अरे बाबा उनको करते हैं हमको नहीं करते हैं, और हमारी इतनी पूजा हो रही है फिर भी बाबा हमको नहीं सुन रहे हैं। हम इसमें भी गए, हमें मंदिर भी गए, मेरे बाबा ने नहीं सुनी। अरे ये मत सोचो कि बाबा नहीं सुनते। बाबा हर पल, बाबा आपके दिल में बसे हुए। आप अगर घर में बाबा को याद कर रहे हो और बाबा की विषय चर्चा भी अगर आपने की है तो बाबा वहाँ आपकी सुन रहे होते, लेकिन देंगे नहीं। आप जिद करके मांगोगे तो भी नहीं देंगे। जो आपके लिए अच्छा होगा वही बाबा देंगे। और बार बार कहना है कि जो बाबा वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। तो यही सब बातें हैं जो लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे बाबा नहीं सुनते। तो आज मेरे दिल में ये हुआ कि आप सबके सामने बैठ के ये बातें करना चाहिए कि ना ही उपाय और ना ही आपका दर दर भटकना। बाबा से सिर्फ इतना कहना है कि भटकाना तो सिर्फ अपने चरणों में ही, रखना तो अपने चरणों में ही। हमको भटकाव मत आने देना देवा, हमें भटकाव नहीं चाहिए साईं। हमें सिर्फ इन्हीं चरणों में समर्पित होना है और आप बिल्कुल इनमें समर्पित हो जाइए। आप ना करिए पूजा, हमें नहीं कहते हैं मत पूजा। अगर आपको टाइम नहीं है नहीं करिए पूजा, आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आप अपने बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलते रहिए, आपको कर्म करते रहिए। फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि दीदी बोल रही हैं हम तो सब करते हैं, हम उनके रास्ते पे भी चलते हैं फिर भी नहीं मिल रहा। अरे आप उनके कर्म अगर कर रहे हैं, बाबा उनके रास्ते पे, जैसे बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए बाबा के पास तक के पहुँचे हैं तो बाबा ही तो लेके गए हैं, बाबा ही तो आपको राह दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आप उठा लेते हो। जब आपके क्वेश्चन उठता है कि बाबा नहीं सुनते, इसका कभी कोई भी अर्थ ये मत लगाए कि बाबा नहीं सुनते। इसका एहसास हर पल आप करके देखना कि बाबा हर पल सुनते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। देंगे तभी जब उस चीज़ का समय होगा। और आप अगर सोचोगे कि जब समय से ही मिलना तो क्यों करना, जब आपके ये क्वेश्चन आता है जब समय से ही मिलेगा तो हमें उस बाबा इतनी हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, इतना हमें उपाय क्यों करना चाहिए? फिर आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो ना, आपको मिल जाएगा। शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्षण भर के लिए होगा, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। मिलेगा और चला जाएगा, फिर आप उसी रास्ते पे आ गए, फिर उसी रास्ते पे आके खड़े हो गए, फिर आपके क्वेश्चन वही शुरू हो गए। तो क्यों भटकना? थोड़ा इंतजार कर लेना ना कि जब मेरा समय आएगा तब हमें मिलेगा, और वो मिलेगा हमें हर पल हमेशा के लिए मिलेगा। और जब मिलेगा हम बाबा के चरणों में तो समर्पित हैं और समर्पित हो जाएंगे, सब खो देंगे, क्योंकि जो हमने मांगा था बाबा ने उससे बढ़ के दे दिया और हम उनमें और खो गए। तो अपने मन को भटकाना नहीं है और दृढ़ विश्वास के साथ अपने साईं को पकड़ना है। लोग कहते हैं दीदी मेरा मन भटकाव में है, और आज थोड़ी सी बात, शायद आज ईद है तो थोड़ी सी बात मेरे मन में आ रही है कि बहुत लोगों के मन में भटकाव है। क्यों भटकाव है भाई? आप लोग क्यों इतना भटकते हो? अपने बाबा ने कहा था सबका मालिक एक है, फिर आप भटक रहे हो। जब मेरे साईं ने ही कह दिया है कि सबका मालिक एक है, फिर आप कहाँ से आ गए कि अपने सबको अलग अलग करने वाले? पहले भी थे और आज कुछ लोग आप आज भी उसी चीज़ में, और आप साईं के बच्चे होकर के भी भटकाव लाते हो। क्यों दूसरों की बातों पे आ जाते हो? क्यों दूसरे की बातों पे कह पे आते हो? और अपने गुरु पे, अपने साईं माँ पे क्यों शंका करने लगते हो? जहाँ शंका आती है ना, तो एक जब आप लोग एक क्वेश्चन, कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना कि दीदी ऐसा ऐसा लोग बोल रहे थे इसलिए मेरे मन में ये चीज़ आई है। तो जब दूसरे ने कहा
दूसरा जिसने कहा वो क्या बाबा के चरणों में बैठा है? बाबा के चरणों का अमृत पान किया है? आपने तो किया है, फिर आप क्यों भटक गए? आप तो बाबा को मानते हैं ना, आप बाबा को पूछते हैं ना, आपको क्यों भटकाव आ रहा है? और इसके लिए तो ज़्यादा कहना ही गलत है कि सच और झूठ और अच्छाई और बुराई ये सब बातें तो अलग हो गई। बाबा ने तो सब बार बार ये कहते हैं सबका मालिक एक है। तो आप इस चीज़ से थोड़ा समझ सकते हैं ना कि जब बाबा ने कहा था सबका मालिक एक है, तो हम कौन होते हैं उस चीज़ को अलग करने वाले? बार बार इस चीज़ को हम कह रहे हैं। और ये भटकाव मत लाओ कि बाबा हिंदू थे मुसलमान, आप कौन हैं? हम तो इस कलयुग में अब आकर के हम लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे कि कौन थे? अरे अपने बाबा और ये बाबा क्या थे, हम लोग क्या जान सकते हैं? उस समय लोग नहीं जान पाए बाबा किस रूप में आए और हम लोग को प्यार लुटा रहे, और आप क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। क्यों क्वेश्चन इतना खड़े करते हैं आप लोग? क्यों इतना शंका करते हैं? क्यों नहीं खोते हैं इनमें? क्यों नहीं इनसे सब कुछ लूट लेते हैं? हमारा तो बस इतना ही आप सबसे, जो भी है जैसा भी है, हम सब आपसे भटकाओ नहीं लाओ, मत भटको, मत दर दर भटको, इसमें जाना है उसमें जाना है, ये ज्वाइन करना है, इनके दर्शन। अपने घर में ही बैठ के अपने साईं को याद करो, मत भटकाओ लाओ। मंदिर जाने का टाइम नहीं है, नहीं कहते हैं कि आप गुरुवार मंदिर जाना है, हमको ये करना है। अरे करना है तो सिर्फ अपने बाबा के चरणों में जाके बैठ जाओ, और ये मत बोलो कि हमें ये मिलेगा तभी हम ये चीज़ करने आएंगे। क्यों? ऐसा मत बोलना, बिल्कुल भी मत बोलना। और ये आज मेरे शब्द बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों को किसी को बुरे लगें, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत आप लोगों के। और बाबा के सामने शायद हमने एक क्वेश्चन भी रखा है, बाबा क्यों आप ऐसा, लोगों के क्वेश्चन इतने होते हैं कि बाबा सुनते नहीं हैं। बहुत लोगों ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि बाबा सुनते नहीं हैं, और उस समय ऐसा था कि हमसे जब क्वेश्चन किए कि हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं बाबा नहीं सुनते। आज वो लोग जिन लोगों ने कहा था, देखा होगा या मिला भी होगा, उनको मिल गया है। उस समय कुछ नहीं, 10 दिन आप पूजा करते हो, 10 दिन में आप सोचते हो हमको मिल जाए। 10 दिन आपने पूजा करी, 10 दिन में अरे लोगों की जिंदगियां बीत गई। ऋषि मुनि क्यों जा करके इतनी तपस्या करते रहे, और हमारे बाबा तो इतनी नॉर्मल पूजा, हमारे इतनी सरल पूजा दी है, इसके बाद भी और सरल पूजा आप चाहते हो, और कितना सरलता से आप बाबा को पाना चाहते हो, मानते हैं पाओ, लेकिन इतनी जल्दबाजी में मत। जल्दबाजी में पाना, कहते ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो बस आप जल्दबाजी मत करो, अपने बाबा के चरणों में बैठो तो शांति से मिलेगा, और जो मिलेगा अपार आनंद के साथ मिलेगा। और आप सोचते होंगे कि ये तो बस ऐसा ही बोल रही हैं, बोलने का काम है, बोल रही हैं, लेकिन ये नहीं है। जो मेरे ऊपर होता है वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। हम कहीं सुनी बातों पे नहीं आते हैं, और ना ही जो बाबा मेरे को मतलब ज़िंदगी की ऐसा कुछ दिखा देते हैं ना, ऐसा हमको घुमाते हैं। जब हमने बोला ना बाबा हमको पूरा घुमा देते हैं, तब आपके सामने हम लेकर के बैठते हैं। आप सोचते हो कि 10 दिन पूजा में मिल गया, हमने क्या किया, 15 साल पूजा की, और मेरे साथ बहुत सी कठिनाइयाँ आई और बहुत सी परेशानियाँ आई। लेकिन एक नियम होता है ना कि हमें बाबा को इतना करना ही है, इतने से पकड़ के चलना ही, और वो रास्ता धीरे 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 चलते ही रहे। हम ढूंढते रहे और खोजते रहे, बाबा को पाते रहे, मतलब कुछ ना कुछ मिलता रहा। और आज आपके सामने बाबा ने हमको बिठाया। शायद उस समय जो हम मांग रहे थे, जो भी अगर थोड़ी बहुत इच्छा थी, अगर उस समय मिल गया होता, तो हम शायद आप लोगों के ये जो कुछ बातें आपके साथ करते हैं वो बताने काबिल ना होते, हमें मिल जाता। हम शांति से अपनी ज़िंदगी लाइफ अपना एंजॉय कर रहे होते और आपके सामने यहाँ ना बैठे होते, क्योंकि संघर्ष ही जीवन को और मीठा बनाता है। तो आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी लाइफ बहुत मीठी होने वाली है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप सबके साथ इसी वजह से शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। और जो मीठापन हम अनुभव कर रहे हैं, हम संघर्ष नहीं कहेंगे, वो खट्टी मीठी यादें जो होती हैं ना, चलती रहती हैं। जब बाबा के चरणों में हो ना, वो कठिनाइयाँ परेशानियाँ नहीं लगती हैं। और हमने बोला ना कि मेरे अपने बोलते थे कि हाँ ये बहुत परेशान है, बट हमें नहीं लगता था कि मैं परेशान हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती थी अपने पूजा पाठ में, अपने बच्चों अपने फैमिली के साथ मज़े से रहते थे। हाँ थोड़ी बहुत मांग लेते थे बाबा से, बाबा ये दे दो, वो नहीं मिलता था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम छोड़ दिए पूजा। हमारी मन की शांति तो यहीं पे थी और हम इन्हीं के रास्ते पे चलते रहे। और बहुत से वक्त होंगे
जो इतने सालों से पूजा कर रहे होंगे और बिना इच्छा की कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म, अपना धर्म सिर्फ साईं को माना है। और ये देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि किसी के पास हो ना, बाबा भंडारे भर देते हैं, बाबा खुशियाँ लुटाते हैं। कोई साईं भक्त आकर के कहता कि वो दुखी बहुत है, बाबा की पूजा कर रहा है और बहुत दुखी है, नहीं, बाबा उसको सब कुछ देते हैं, लेकिन धैर्य के साथ देते हैं। अगर आपके पास सबूरी नहीं है तो बाबा कैसे आपके पास आ जाएंगे। सबसे बड़ी सबूरी आपके जीवन में, सबसे बड़ा धन असबूरी। अगर आपने सबूरी किया है तो आपके पास सारी खुशियाँ आएंगी। और श्रद्धा और सबूरी 2 मंत्र बाबा ने क्यों दिए हैं? श्रद्धा बाबा पे रखनी है, सबूरी मन में रखना है। श्रद्धा अगर बाबा पे है तो कभी आप डगमगाओगे नहीं। सबूरी भी जब बाबा के आप पास श्रद्धा से सर झुकाओगे तो सबूरी वही दे देंगे और आप श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी, मानते हैं टाइम लगेगा, लेकिन भाव ऐसा पैदा कर देंगे कि आप उतने में ही शांति महसूस करते। और सबसे बड़ी चीज़ तो हम बार बार बोलते हैं, बाबा के चरणों में मन की शांति मांगो। जब मन की शांति रहेगी आपके पास भटकाव रहेगा ही नहीं, आप भटकोगे ही नहीं। बाबा सब कुछ देते हुए आप भटकते रहते हो। लोगों के पास भरा हुआ है फिर भी भटक रहे हैं, ये क्यों भटकना है? जब मन की शांति ही तो सबसे पहली चीज़ है। आपके पास बहुत भरा होता है और फिर भी आप मांगते रहते हो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। मन की शांति मांगो ना, मन की शांति मिलेगी, आप भटकोगे नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हम कहाँ से कहाँ जाते हैं और ये बाबा कहाँ से कौन सी बातें लेके आते हैं, हमें नहीं पता। तो आज का यही हम स्टॉप करना, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जाएगा, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी आप सबके साथ। और जब कभी होता है ना कि वीडियो बहुत बढ़ता चला जाता है, और भी बातें हैं करने को, तो अभी हम आप सबके साथ बहुत सी बातें कर सकते हैं, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस ये हमें भी खुद कभी कभी हंसी आती है कि बहुत से लोग कभी कहते हैं कि दीदी आप बीच में पानी पी के बैठती हैं, आप पानी पीती हैं क्या? तो सच बोले तो बाबा ऐसा करे हुए हैं कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भी बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगते हो कि अरे बस ये अपना प्रवचन देती रहती हैं और ये सब। तो इस वजह से वीडियो बड़ा ना करके आपको सबको सिर्फ यही कहना है कि धैर्य को छोड़ना नहीं, कठिनाइयों से भागना नहीं, बाबा के चरणों में समर्पित रहना है, भटकाव नहीं लाना है, बाबा से बोलना है और मन को विचलित नहीं होने देना है। इस संसार की जो माया जो चलती रहती है उसको चलते हुए अपने बाबा को पकड़ के रखना, मजबूती से उनके चरणों को पकड़ के रखो। कितनी आंधी और तूफान आएगी, हम लोग पार बाबा लगा ही देंगे। तो बस मजबूती से अपने साईं को पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ दृढ़ विश्वास के साथ। अपने बाबा को अगर आपने पकड़ा है तो कभी भी कितनी भी आंधियां और तूफान आए, कोई कितना कहता रहे, समाज है कहता है, कहने दीजिए। अरे बाबा को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या हैं? हम तो बाबा के बच्चे हैं ना। सब कुछ झेलते चलो और जो कहता है सुनते चलो। रास्ता वो देंगे, रास्ता वो निकालेंगे और देते हैं और देंगे और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन सबूरी के साथ देंगे। इंतजार करना सीख लो, भटकाव नहीं लाओ, इधर उधर भटको नहीं, एक जगह एकाग्र होकर के अपने मन को लगाने की कोशिश करो। बाबा सब कुछ दे देंगे, झोलियाँ भर देंगे। और बाबा झोली लटकाए होते हैं, खुशियाँ लेकर के आते हैं और आपके घरों में भंडारे भर के जाते हैं, पूरा विश्वास है। तो इसी के साथ आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं और जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट्स भी करते हैं और आपके कमेंट्स का आंसर भी देने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत आ रहे हैं, तो क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए हम एक दिन का वीडियो, संडे का वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, जो सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर होंगे। बाबा जैसा चाहेंगे वैसा आंसर हम दे पाएंगे। और जो ये वीडियो बन रहा है, जो ये वीडियो हम आज आप लोगों के पास आएगा, इसमें आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, जो आप अपने क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, जिससे कि ये जो संडे को वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर हम देंगे। बाबा चाहेंगे, बाबा बुलाएंगे तो आपके आंसर जरूर उस वीडियो में होंगे। और जितने भी जिसके भी क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो में आप अपने क्वेश्चन कर लीजिए और बाबा से आंसर ले लीजिए। बाबा ही आंसर दिलाएंगे, मेरे में कुछ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। जितना आएगा, जितना बाबा बोलेंगे, जितना बाबा दिमाग में देंगे मेरे, उतना मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। और जो संडे का वीडियो आएगा वो आपके आंसर होंगे। बोलो। और इसी के साथ सबको ईद मुबारक,
हिंदू हो या मुस्लिम हो, आज ईद है, हम सब का फेस्टिवल है, बाबा का फेस्टिवल है, हम सब मिल के मनाते हैं। तो सबके लिए ईद मुबारक और सबको ओम साईं राम, जय साईं राम।